जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल नाइट ऑफ गोस्ट में, जहां हर कोने में छुपा है एक नया डरावना राज। क्या आप तैयार हैं उन कहानियों और राज को जानने के लिए जो आपके रोंगटे खड़े कर देंगी? उन अंधेरी रातों के लिए जब आप बत्ती बुझाकर सोना भूल जाएंगे? यहाँ हम आपको ले चलेंगे ऐसे स्थानों पर जहां आज भी गूंजती है भूतों की सिसकियां और जिन्नों की कहानियां। तो आइए शुरू करते हैं आज की कहानी। गांव के बीचों बीच एक बड़ा और पुराना घर था जहां लक्ष्मी अपने परिवार के साथ रहती थी। लक्ष्मी एक सुंदर, सरल और शांत स्वभाव की लड़की थी जिसे सभी गांव वाले पसंद करते थे। लेकिन पिछले कुछ समय से लक्ष्मी के घर में अजीब घटनाएं घटने लगीं। घर में हर रात किसी अदृश्य शक्ति का आतंक था जो लक्ष्मी और उसके परिवार को परेशान करता था। लक्ष्मी के घर में पहली बार अजीब घटनाएं तब शुरू हुई जब उसने एक रात अपने कमरे में हल्की हल्की आवाजें सुनी। उसे लगा कि शायद उसकी माँ या बहन कुछ काम कर रही हैं, लेकिन जब उसने दरवाज़ा खोलकर देखा तो वहाँ कोई नहीं था। कुछ दिनों बाद जब वह गहरी नींद में थी, उसने अचानक ठंडक महसूस की। उसने आंखें खोली तो देखा कि एक धुंधली आकृति उसके बिस्तर के पास खड़ी थी। वह आकृति धीरे धीरे स्पष्ट होने लगी और उसने देखा कि वह एक युवती का भूत था। लक्ष्मी चिल्ला उठी और उसके चिल्लाने की आवाज़ सुनकर घर वाले दौड़े आए, लेकिन जब तक वे पहुंचे भूत गायब हो चुका था। इसके बाद से लक्ष्मी के जीवन में डरावनी घटनाओं की बाढ़ आ गई। हर रात उसे लगता कि कोई उसके कमरे में है, उसकी चीजें इधर उधर हो जाती और कभी कभी उसे किसी के रोने की आवाज सुनाई देती। एक रात जब वह बाथरूम में थी, अचानक बाथरूम का दरवाजा अपने आप बंद हो गया और वहां की लाइट्स टिमटिमाने लगीं। पूरे घर में अजीब घटनाएं होने लगीं। कभी रसोई में बर्तन अपने आप गिर जाते, कभी दीवारों पर खून के धब्बे दिखाई देने लगते। लक्ष्मी के माता पिता बहुत परेशान थे। उन्होंने कई पंडितों और ओझाओं को बुलाया, लेकिन कोई भी इस समस्या का समाधान नहीं कर पाया। हर कोई कहता कि ये कोई भूतिया शक्ति है जो बहुत शक्तिशाली है और उसे हटाना आसान नहीं होगा। लक्ष्मी के घर की परेशानियों के साथ साथ गांव में भी एक भयावह घटना होने लगी। रोज रात को गांव का कोई न कोई व्यक्ति मरने लगा। लोग कहते थे कि ये चुड़ैल का काम है जो गांव में घूमकर अपनी भूख मिटा रही है। गांव के लोग डर के साये में जी रहे थे और हर रात अपनी जान की सलामती की दुआ करते थे। गांव वाले इस समस्या से निजात पाने के लिए एक तांत्रिक को बुलाने का निर्णय लेते हैं। तांत्रिक का नाम भैरवनाथ था, जो अपनी शक्तियों और तंत्र मंत्र के लिए प्रसिद्ध था। भैरवनाथ ने लक्ष्मी के घर में प्रवेश किया और अपनी तांत्रिक शक्तियों से उस भूत को बुलाया जिसने लक्ष्मी के परिवार को परेशान कर रखा था। भैरवनाथ ने देखा कि वह भूत एक जवान लड़की का था जिसे बहुत दर्द और पीड़ा में मारा गया था। भैरवनाथ ने अपनी शक्तियों से उस भूत की कहानी जानने की कोशिश की। भूत ने बताया कि उसका नाम सविता था और उसे उसी गांव के एक व्यक्ति ने मारकर इस घर में दफना दिया था। सविता की आत्मा अब बदला लेने के लिए भटक रही थी। सविता की कहानी। सविता एक हंसमुख और मासूम लड़की थी जो अपने परिवार के साथ हंसी खुशी रहती थी। लेकिन एक दिन गांव के ही एक जमींदार के बेटे ने सविता पर बुरी नजर डाल दी। सविता ने जब उसका विरोध किया तो उसने सविता को अपने आदमियों के साथ मिलकर मार डाला और उसके शरीर को घर के आंगन में दफना दिया। सविता की आत्मा अपने साथ हुए अन्याय का बदला लेने के लिए भटक रही थी और जिसने उसे मारा था उसकी मौत के बाद भी उसकी आत्मा को चैन नहीं मिला था। गांव में रोज रात को मौतें हो रही थीं और गांव वाले इस चुड़ैल से बहुत डर गए थे। ये चुड़ैल बहुत पुरानी थी और उसका नाम रंजना था। रंजना जब जीवित थी तब उसे गांव के लोगों ने काले जादू का आरोप लगाकर मार डाला था। रंजना की आत्मा इस अन्याय का बदला लेने के लिए चुड़ैल बनकर गांव में आतंक मचाने लगी। वह हर रात एक व्यक्ति को अपना शिकार बनाती और उसकी जान ले लेती। रंजना की कहानी। रंजना एक साधारण महिला थी जो गांव में अपने पति और बच्चों के साथ रहती थी। लेकिन एक दिन गांव में किसी की रहस्यमयी मौत हो गई और गांव वालों ने इसका दोष रंजना पर मढ़ दिया। उन्होंने कहा कि रंजना काले जादू का प्रयोग करती है और उसकी वजह से ये मौत हुई है। बिना किसी सबूत के गांव वालों ने रंजना को बुरी तरह मार डाला और उसकी लाश को जंगल में फेंक दिया। रंजना की आत्मा अब चुड़ैल बनकर अपने ऊपर हुए अत्याचार का बदला ले रही थी। लक्ष्मी के पिता ने गांव के कुछ लोगों की सलाह पर तांत्रिक भैरवनाथ को बुलाने का निर्णय लिया। भैरवनाथ अपने तंत्र मंत्र और शक्तियों के लिए प्रसिद्ध थे। जब भैरवनाथ ने लक्ष्मी के घर में कदम रखा, उन्होंने तुरंत महसूस किया कि यहाँ एक भटकती आत्मा है
जो बहुत पीड़ा में है और बदला लेना चाहती है। भैरवनाथ ने लक्ष्मी के घर में यज्ञ शुरू किया और तंत्र मंत्र के माध्यम से सविता की आत्मा को बुलाया। सविता ने भैरवनाथ से अपनी कहानी बताई और कहा कि उसकी आत्मा को शांति चाहिए। भैरवनाथ ने सविता की आत्मा को वचन दिया कि वो उसे न्याय दिलाएगा। उसने सविता की आत्मा को उस व्यक्ति के पाप का प्रायश्चित करने का उपाय बताया और यज्ञ के माध्यम से उसकी आत्मा को शांति दी। इसके बाद भैरवनाथ ने चुड़ैल रंजना से मुकाबला करने की तैयारी की। उसने गांव के बीचों बीच एक बड़ा यज्ञ किया और अपनी तांत्रिक शक्तियों से रंजना की आत्मा को बुलाया। रंजना ने भैरवनाथ को अपनी पीड़ा बताई और कहा कि उसे न्याय चाहिए। भैरवनाथ ने गांव वालों को रंजना के साथ हुए अन्याय का प्रायश्चित करने को कहा। गांव वालों ने मिलकर रंजना की आत्मा से माफी मांगी और उसके लिए यज्ञ किया। भैरवनाथ ने अपनी शक्तियों से रंजना की आत्मा को भी शांति दी और उसे मुक्ति दिलाई। गांव में शांति चुड़ैल के खत्म होते ही गांव में फिर से शांति लौट आई। लक्ष्मी और उसका परिवार अब डरमुक्त होकर जीने लगे। सविता और रंजना की आत्माओं को शांति मिली और उन्होंने भैरवनाथ को धन्यवाद दिया। गांव वाले भैरवनाथ के आभारी थे और उन्होंने उसकी सराहना की। इस तरह लक्ष्मी और गांव वालों ने मिलकर भूत और चुड़ैल के आतंक से छुटकारा पाया और उनके जीवन में फिर से खुशियां लौट आईं। तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी। अगर आपको ऐसी और कहानियां सुननी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे एक और डरावनी कहानी के साथ। अभी के लिए अलविदा।